डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस बार क्या है, बीजेपी या कांग्रेस? माहौल किसका है? यहाँ पर तो प्रदीप चौधरी आएगा। ये तो नाम के विधायक हैं सारे, वो देखने तो आता है। पसंद आपको लतिका शर्मा? हमारे को सारे पसंद है, जो काम करेगा वही पसंद है। फिर भी अनपढ़ जने हैं। पानी का तब जब दिल करता था सारा दिन चलता, न तो 4-4 दिन पानी नहीं आता था। लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं, तो इसलिए एक बार दोबारा कांग्रेस को लाने चाहिए। जीत के करीब वो होगा जो अच्छा काम करेगा, जो हमारे गांव के लिए करेगा। ऐसे तो हर पार्टी कहती है कि मैं जीती हुई है। कांग्रेस का माहौल है, बीजेपी का कालका विधानसभा में? कालका विधानसभा में हाँ, तो मोदी को जानते हैं। बीजेपी के सपोर्टर नहीं है हम, तो जो काम करेगा हमारे लिए हम तो उसके सपोर्टर हैं जी। कालका जी विधानसभा है, प्रदीप चौधरी विधायक है, कैसा काम कर रहे हैं? काम तो ठीक है, पर ये जो रोड है हमारी लिंक रोड हमारे को आती है, इसकी बार बार रिपेयर होती है, सही पूरी होती नहीं। तो कालका विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी का जोर है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी तो वरुण चौधरी को बनाया है हमें, ठीक है नहीं, तो अब देखते हैं क्या बनेगा। क्या माहौल चल रहा है विधानसभा चुनाव? माहौल तो अभी कोई भी नहीं है यहाँ, ना कोई शोर है, ना कोई गुल्ला है। अभी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, किसे देख रहे हैं? हम तो बीजेपी को पहले देखते आ रहे हैं शुरू से ही। लतिका शर्मा इस बार फिर से बीजेपी से दावेदारी करेंगी? देखो करती है कि नहीं करनी तो चाहिए। कर ही रही है दावेदारी, करनी चाहिए। एक बार विधायक भी रह चुकी हैं आपकी विधानसभा में, तो इस बार बीजेपी या कांग्रेस? देखो कौन सा कंपटीशन बराबर का होगा। अभी तो प्रदीप चौधरी हैं कांग्रेस से, कैसा काम कर रहे हैं? काम तो ठीक ही जो हो रहा है, रोड का नहीं हो रहा। मतलब मेन तो हमारा मतलब रोड नहीं है, सड़कें नहीं बनी हाँ। तो इस बार फिर से प्रदीप चौधरी आएंगे या देखो कौन आता है, जो अपनी अपनी किस्मत है। नहीं हाँ, पसंद आपको लतिका शर्मा? हमारे को सारे पसंद है, जो काम करेगा वही पसंद है। पार्टी कौन सी पसंद है? पार्टी तो हमारी बीजेपी की है। हमारी बीजेपी की? हमारी तो बीजेपी की शुरू से बीजेपी है हमारी। ये हमारापन कहाँ से आया? हमारापन तो हमारा हिंदुस्तान का ही है, ये बाहर से थोड़ी आया है। कांग्रेस हमारा क्यों नहीं है? कांग्रेस भी नहीं हमारा कांग्रेस के पहले से ही नहीं है, हमारी बीजेपी है। और जो बीजेपी है, तो बीजेपी से लतिका शर्मा अगर दावेदारी करती हैं, अगर दावेदारी करती है उसको भी काम करते तो वो भी नहीं है। मीठी गोली जैसे खाते रहो। अच्छा, उन्होंने भी काम नहीं किया? सब ऐसे ही हैं, कोई करने वाला नहीं है यहाँ। जो भी एमएलए आता है कोई नहीं करता। तो इस बार नाम क्या सारे किसी और पार्टी की गुंजाइश है बीजेपी कांग्रेस से हटके? और जो कौन आप यहाँ आती नहीं है, उसके लिए 0% है यहाँ। ये तुम्हारे को पहले बता सकते। कोई और पार्टी की गुंजाइश है? और कौन सी है? कोई और? अभी देखिए बसपा या एनएलडी ने भी, बस जो उनका नाम ही नहीं है उनका। कोई ये नाम पार्टियां दो ही चल रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बस चेहरा बदलना चाहिए। तो नया चेहरा कोई है आपकी नजर में? हमारी नजर में कोई नहीं, नया है पुराना है, हमारे को तो काम से मतलब है। हाई कमांड डिसाइड करेगी वो। हाई कमांड का काम, हम तो हाई कमांड तो है नहीं हम। लतिका शर्मा जब आपकी विधायिका थी कैसा काम कर रही थी? जब करती तो जब तक करती थी तो इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कालका जी विधानसभा है ये, और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा है। तीसरी पार्टी की कोई थोड़ी सी गुंजाइश जो है वो नजर नहीं आ रही है। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप चौधरी विधायक है आपके, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। इस बार भी वही आएंगे या कोई और? आएंगे वही आएंगे। कांग्रेस? वजह काम कर रहा हूँ, काम अच्छा कर रहे हैं। कोई और पार्टी की गुंजाइश? और कोई नहीं आई। लतिका शर्मा अगर दावेदारी कर रही हैं कांग्रेस से, बीजेपी से टिकट भी ले लेती हैं, तो कांटे की टक्कर या एक तरफा होगा? कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर होगी। दोनों विधायक रह चुके हैं इस विधानसभा से। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है मैम आपका? नहीं, आपका मत अलग होगा ना मैम, आप अलग वोट डालते हो। क्या नाम है आपका? विजय शर्मा। अभी जो आपके विधायक है कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। इस बार भी वही कांग्रेस पार्टी से विधायक आएंगे या किसी और पार्टी? टाइम बताएगा। टाइम बताएगा। पर प्रदीप चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक कर रहे हैं। इस बार भी उन्हीं को वोट गिरना है। ठीक है।
से नाली इतनी जाम हुई भी सारा झोपड़ा मेरा दोते के नाम पे वो सारा डूबा हुआ और बुआ भी किराया पे है उसमें और 2 बुआ और 2 ही किराए पे हैं और पिछले पासे और पिछले पासे भी दिखावा सारा पानी भरा हुआ है। विधायक जी काम नहीं कर रहे अच्छे से? ना, और हम बहुत परेशानी दिल्ली तक मैंने चिट्ठी भेजी, कुछ नहीं हुआ। ना कुछ और भी भेजी। अब फिर उन्होंने क्या भेज दो एप्लीकेशन, हम तो एप्लीकेशन ही लिखती रह जाऊंगे, अनपढ़ जने हम, तो फिर भी अनपढ़ जने हैं। पानी का तब जब दिल करता था सारा दिन चलता, न तो 4-4 दिन पानी नहीं आता, 2-2 दिन बिजली नहीं आती कभी, ऐसे हम तड़प रहे। फिर क्या फायदा? तो इस बार 60 साल हो गए हमारे को वोट देते हुए, कांग्रेस को भी दी, इंदिरा गांधी को भी दी, अब इनको भी दे रहे हैं, मोदी को भी दी, हमारे को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। समाधान नहीं हुआ समस्या का? ना, समस्या जिसकी तस है। बस बहुत परेशान हम तो, नाली के बारे तो बहुत ही परेशान है। सारे पड़ोसियों ने साइन करके दे के आए, पिंजोर दे के आए, फिर बंदे आए सफाई करने, फिर बंद कर दी नाली, इट्टा गिर दी, वो बैक हो रही, देख के जाओ, फोटो खींच के जाओ जरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कौन सी पार्टी? पार्टी वो तो टाइम बताएगा जी कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी क्या जीतेगी। अब यहाँ के तो सरपंच भी कोई कुछ नहीं करते, कोई किसी का हेल्प करते ही नहीं है, पिंड विच कोई काम नहीं हो रहा। पिंड विच कोई काम नहीं हो हाँ जी, क्या आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड 6 सेक्टर में चलनी है। कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कुछ नहीं, वो फाड़ के करता फिर उनको, मैं ये बनाया क्यों सरकार ने? अच्छा, नहीं क्या कह रही, कोई यूज नहीं हो रहा आयुष्मान कार्ड? हाँ, बोले कि जनरल के लिए नहीं है, अलाउड है, हाँ। तो बनाए क्यों? अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब बीमार ऐसा थोड़ी नहीं कि जनरल नहीं पड़ते, ये है ना हाँ, बात। तो यही बात है। जनरल भी बीमार पड़ते हैं, तो तो आयुष्मान कार्ड तो हमारी वोट है ना, हाँ। SC-BC से ही लो फिर, हाँ। ठीक है, गलत है भी जनरल के लिए अलाउड नहीं है ये। कह रही कि आयुष्मान कार्ड अगर जनरल के लिए नहीं है तो वोट भी आप जनरल से मत लो, उन्हीं से लो, उन्हीं से SC-BC से लो, सारी सुविधा उनको दे देंगे। हाँ। नहीं, आप ये मुद्दा मैम जो आपने मुद्दा भी कहा, इस मुद्दे को बहुत जोरों शोरों से उठाया भी जा रहा है, कास्टिज्म वाला आपने जो फैक्टर कहा, कैसे देखती हैं आप इस चीज को? बहुत बुरा लगा जब डॉक्टर ने मना किया, अभी नहीं यूज नहीं होगा ये नहीं चलेगा, तो बनाए किस लिए? तो बनाने से पहले मना कर दो ना, जनरल के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, गलत है, तो बहुत बुरा लगा। तो SC-BC से वोट ले लो, जनरल से मत लो। जनरल से वोट लेते हैं पर सुविधा नहीं देते, कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है उनको। और जनरल के नाम पे क्या क्या तकलीफें हैं? बस उनके लिए वैसे बहुत कम सुविधा है जनरल कास्ट के लिए। जनरल के, वो क्या गड्ढे में गिरेगी जाके? जब सारी सुविधा है SC-BC को, तो उन्हीं से वोट लो आप। वजह क्या होगी इसके पीछे? वजह ये है कि तो अगर सुविधा है तो सबके लिए एक है, ये थोड़ा है कि SC-BC को सारी सुविधा है, जनरल के लिए बिल्कुल साफ मना किया उन्होंने। तो जब वो कार्ड जब बनाए तो आपने उस टाइम बोलते कि नहीं, जनरल के लिए कुछ नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो MLA आएगा, उनको भी कहेंगे, और वहाँ भी बोल रहा था, 6 में भी बोला, जब ये बनाए तो किस लिए बनाए? देखिए, एक काफी मुद्दे की बात कही इन्होंने कहा है कि आयुष्मान कार्ड के बारे में भी कह रही है, और ना सिर्फ आयुष्मान कार्ड, और भी कई मुद्दों को लेकर ये कह रही है कि अगर सुविधाएं बस एक पर्टिकुलर कास्ट को देनी थी तो हमसे वोट लेने की क्या जरूरत है? हाँ जी, ये तो बीमार है, इनको पैरालाइज हो रहा। अच्छा, है कि सुविधा हो तो सभी को, नहीं तो नहीं जी। पर फिर भी विधानसभा के चुनाव हैं, कैसा काम कर रहे हैं विधायक? ठीक कर रही है, हाँ ठीक ही है, चल रहा है। प्रदीप चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, लतिका मैडम भी ठीक है, लतिका मैडम बीजेपी से लतिका शर्मा फिर से दावेदारी कर रही हैं। हाँ, हो सकता है, इस बार डिजर्व कर रही हैं। अगर बीजेपी टिकट देती दोबारा से उन्हें तो फिर क्या माहौल होगा? जीतेगी वो शायद, लतिका शर्मा। मतलब इस बार बीजेपी के कयास हैं, आ सकती है पूरे। कांग्रेस से प्रदीप चौधरी, क्या स्थिति है अभी कांग्रेस की आपकी विधानसभा में? 5 साल में तुम्हारा हाल नहीं बचा। हाँ, ठीक है, इसलिए अभी बीजेपी चाहिए। सर, कांग्रेस से विधायक हैं आपके, कैसा काम किया है आपके हल्के में? ठीक है जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। लतिका शर्मा? लतिका शर्मा भी ठीक है, बोथ आर गुड।
बीजेपी से दावेदारी कर रही हैं? दावेदारी तो आई थिंक प्रदीप जी ठीक है। प्रदीप जी ठीक है, कांग्रेस से अच्छा कांग्रेस काम, अच्छा काम। क्या नाम है सर आपका? आपके मौजूदा विधायक है कांग्रेस से प्रदीप चौधरी, विधानसभा के इलेक्शन है, लतिका शर्मा भी दावेदारी कर रही हैं, बीजेपी से टिकट की आस है, तो क्या माहौल चल रहा है आपकी विधानसभा में? तो प्रदीप चौधरी का ही है। प्रदीप चौधरी का अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। अगर बीजेपी से लतिका शर्मा टिकट लेती हैं, प्रदीप चौधरी कांग्रेस से, तो कितना टक्कर है? पर तो यूं है, ये 10-20 हज़ार से जीतेगा प्रदीप चौधरी। जीतेंगे, पर यही आएगी कांग्रेस। अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ जी, अच्छा काम किया। लतिका शर्मा का कैसा फीडबैक है? ठीक नहीं है ये था। अच्छा नहीं है। अब की बार लोग बीजेपी को नहीं चाहते हैं। बीजेपी को नहीं चाहते, फिर से कांग्रेस चाहते हैं। कांग्रेस को एक बार फिर देखना चाहते हैं। राज्य में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? राज्य में कांग्रेस ही आएगी। राज्य में कांग्रेस। लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं, तो इसलिए एक बार दोबारा कांग्रेस को लाने सोच रहे हैं। चाहते हैं कि कांग्रेस आए, 10 बार बीजेपी को देख लिया। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा फीडबैक चाहेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 5 सीटें बीजेपी ने गंवाई है, इस बार विधानसभा में क्या होगा? विधानसभा में विधि बहुमत आएगा कांग्रेस का। कांग्रेस बहुमत से आएगी। बहुमत से आएगी। मुख्यमंत्री के तौर पे किसका चेहरा पसंद मुख्यमंत्री है? हुड्डा जी आएंगे। हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा नहीं, या भूपेंद्र हुड्डा? भूपेंद्र हुड्डा। हाँ जी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा तो रह चुके हैं मुख्यमंत्री, दीपेंद्र हुड्डा का भी चेहरा लोग देख रहे हैं। ऐसा है जी, लास्ट बार मनाएंगे एक बार उसको। एक बार फिर एक से बार भूपेंद्र मौका हुड्डा देंगे चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा को। और जमींदारों और किसानों की पसंद भी बताई हाँ, जाती है। सब पसंद है जी उनको। भूपेंद्र हुड्डा को लोग बाकी पसंद करते हैं। इनेलो वगैरह, जेजेपी वगैरह ये तो खत्म है, ये सारी वोट कांग्रेस के जाएंगी। इनेलो और बसपा का गठबंधन हो गया। कुछ नहीं है, ये जीरो है। तो बस पिछली बार एक सीट आई थी, अब एक, अब की बार वो भी नहीं आने की उसको। वोटें काटने का काम करेंगे। वोटें काटेंगे थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, बाकी होना कुछ नहीं। होना कुछ नहीं है उनका। टक्कर बस हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में ही है। ये भी कांग्रेस की है। उसमें भी लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस बहुमत से आराम से आएगी, बहुमत से। कम से कम 50-55 सीटों के साथ आएगी। 55 सीटें? 50 या 55। 50 या 55 सीटें। बहुमत की बात कर दी हाँ आपने। क्या नाम है सर? गुरदेव चौधरी। चौधरी साहब, प्रदीप चौधरी विधायक है आपके कांग्रेस के, क्षेत्रीय मुद्दों के साथ कैसे हैं? मुद्दों के साथ ठीक है जी। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। लतिका शर्मा फिर से बीजेपी से टिकट की दावेदार है। उन्होंने भी अच्छा काम किया। हाँ जी। इस बार अगर दोनों मैदान में हैं आमने सामने, तो सबसे ज्यादा जीत के करीब कौन है? जीत के करीब वो होगा जो अच्छा काम करेगा। हाँ। जो हमारे गांव के लिए करेगा। ऐसे तो हर पार्टी कहती है कि मैं जीती हुई है, बीजेपी कह रही मैं जीती हूँ, कांग्रेस कह रही मैं जीती हुई है, पर असली ये देखो कि ऊपर इन्होंने क्या किया है। हम किसी पार्टी का मुकाबला नहीं करते, ऊपर देखो क्या कर, क्या हो रहा है आपके बच्चों के साथ। मोबाइल के अंदर कितना गंद आ रहा है, उसको रोकने के लिए कोई सरकार है? हर बच्चा मोबाइल, नदियों में बैठा मोबाइल लेके कैसी गंदी गंदी तस्वीरें देख रहा है। सरकार कहाँ गई है? सरकार को नजर नहीं आता हो? जब किसान बैठे थे वहां पे, जब सरकार को नजर आ गया था कि वहां पे इतना एरिया बंद कर दो, नेट बंद कर दो, अब क्यों नहीं करते? ये इतने लोगों के बच्चे गंद देख रहे हैं, इसको क्यों नहीं बंद करते? अच्छा, ये हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं मैडम जी, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो आप सुनो। इतना गंद आ रहा है, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, एक गंद को दूर क्यों नहीं करते? क्या इन चैनलों को बंद नहीं करा सकते? ये पहले ये पूछो, सरकार कोई भी हो, हमारी तो सर माथे वही है जो हमारे पास आ जाए, जो हमारे गाँव का काम करे। हमारे लिए सरकार सबसे बढ़िया वही है। क्षेत्रीय मुद्दे सर्वोपरि है, चेहरा पार्टी चेहरा जो मर्जी, जो हमारा काम करेगा सबसे अच्छा चेहरा हमें वही मिलेगा। ठीक है, जो बात मैं कह रहा हूँ वही सरकार तक पहुँचनी चाहिए। है कोई इतना गंद आ रहा चैनलों के ऊपर, मोबाइलों के अंदर, इसको रोकता है कोई सरकार? क्यों नहीं रोकते इसको? इससे पैसे मिलते हैं, लोगों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इससे पैसे मिल रहे हैं, इसको क्यों नहीं रोकते? ये सरकार के हाथ में नहीं है। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, क्योंकि आपने किसानों की बात कही, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी गंवा चुकी है। लोग ऐसे कह रहे हैं कि जमींदारों और किसानों की जो नाराजगी है वो बीजेपी से है, ये बहुत बड़ा कारण था विधानसभा में। नाराजगी बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, इसका किसानों का मुद्दा और है। हम अपने गांव के मुद्दे की बात कर रहे हैं। हमारे गांव के अंदर जो काम होगा, हमसे सबसे बड़ी सरकार वही है। और जो बात मैंने आपको पहले कह चुका हूँ कि जो मोबाइलों के अंदर ये गंद आ रहा है, ये सरकार को बिल्कुल बंद करना चाहिए। सिर्फ फोन हमें ढूंढने के लिए रखने चाहिए, ऐसा गंद फोनों में जाना चाहिए। क्या सरकार उसको बंद नहीं करा सकती? नहीं, देखिए, जो व्यक्तिगत चीजें हैं, जैसे आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हाँ जी, कुछ चीजों के फायदे में, कुछ चीजों के नहीं नुकसान। फायदे, इतना बड़ा फायदा क्या जी? एक स्कूल का बच्चा भागकर नदी में बैठा है, 4 बच्चे इकट्ठे करके वो गंद देख रहे हैं, उसके अंदर ये फायदा है देश का?
कहते हैं सोने की चिड़िया है, ये चिड़िया सोने की बन रही है, बताओ जरा। देश खराब हो रहा है। ये देश खराब हो रहा है। एक स्कूल से बच्चा भाग के घर से मोबाइल लेके आ रहा है, वो नदियों में बैठा 4 बच्चों को लेके। इस बार आप क्या चाहते हैं? हम तो कह सरकार वो आए जो काम करने वाली हो। आपके हिसाब से कौन सी सरकार है? हम तो सभी के साथ हैं। हम बीजेपी में भी रह चुके हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, अनेलो में भी रह चुके हैं। हम तो सब कुछ सुलम उसको करते हैं जो आने वाले वक्त को हो। सबसे बड़ा हथियार वो जो टाइम पे काम आए। बस हमारे तो इतना ही बहुत है। चेहरा और काम के हिसाब से वोट दिया जाएगा, ना कि चेहरा तो ऊपर वाला खुद लेके आएगा। ये जनता खुद लेके आई, किसने क्या किया वो चेहरा खुद आ जाएगा आपके सामने। अच्छा, आपकी विधानसभा का माहौल क्या है? जो हवा है वो बीजेपी की तरफ बह रही है, कांग्रेस की? हवा तो ऐसी आती, हवा में तूफान भी आ जाते हैं। नहीं, आप मुद्दे की बात कीजिए। आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके विधानसभा में कांग्रेस या पार्टी किसका जोर देखा जा रहा है? लोगों के बीच में आप घूमते हैं, आप क्षेत्रीय हैं, तो आप ज्यादा जानते हैं। देखो, नंबर 1 पे कांग्रेस भी है, नंबर 1 पे बीजेपी भी है, और अनेलो कहती सबसे नंबर हम भी है। अब बताओ, ये तो वक्त बताएगा कि वो क्या हो रहा है। अच्छा, बसपा और आईएनएलडी ने गठबंधन किया है, क्या लगता है कुछ असर देखने को मिलेगा? क्या पता, उनका बाप बैठा है, आप पार्टी हो सबका रिकॉर्ड तोड़ दे। ये भी देखो ना, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो दबता है ना वो टाइम पे बोलता है, उससे पहले कभी नहीं बोलता। जब समय आएगा तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि आपके सामने क्या हो रहा है। मतलब बसपा और आईएनएलडी कमाल कर सकती है, कुछ कह नहीं सकते। कोई भी कर ले, लेकिन वो वक्त बताएगा कि आपके सामने कौन आएगा। वक्त पे पत्ते खुलेंगे, वक्त के ऊपर पत्ते खुलेंगे कि ये क्या हो रहा है। धन्यवाद जी। प्रदीप चौधरी विधायक आपके कांग्रेस से कैसा काम कर रहे हैं? काम क्या हो तो कभी दिखे भी नहीं यहाँ पर। हाँ, नजर नहीं आए। तो अभी बीजेपी से लतिका शर्मा भी दावेदारी कर रही है, अगर वो भी टिकट लेती बीजेपी से तो टक्कर देखी जाएगी? ना, टक्कर टक्कर कोई नहीं। इस बार क्या है, बीजेपी या कांग्रेस? माहौल किसका है? यहाँ पर तो प्रदीप चौधरी आएगा जी। प्रदीप चौधरी। अभी आपने कहा काम नहीं किया, लेकिन आएगा वही। आएगा वही। कांग्रेस का माहौल है? माहौल नहीं है। हाँ। क्योंकि यहाँ पर जितनी बिरादरी जो इनकी है ना, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा है। और नंबर 2, यहाँ पर पार्टी जो है कांग्रेस की, कांग्रेस के मेंबर भी हैं यहाँ काफी हैं, इस करके ये आएंगे ही आएंगे। कांग्रेस ही आएगी अभी कालका में। कालका में कांग्रेस का माहौल है। आपने ये जो पहना है किसका है? ये किसकी तस्वीर है? सिद्धू मूसेवाले। सिद्धू मूसेवाला? कौन थे सिद्धू मूसेवाले? बताओ कौन थे? भूल गया। बताओ। इसके मामू थे क्या? तेरे थे। भूल गया। भैया थे? कौन थे? पता नहीं। तो आप इसे जानते कैसे हो? बताओ, आप इनको कैसे जानते हो? इसने इनका गाना सुना है। आपने सुना है गाना सिद्धू मूसेवाला का? यस। कौन सा? कौन सा? सब सारे। कोई सुनाओ एक लाइन। एक लाइन सुना दो सिद्धू मूसेवाला। मेरे को मैंने याद नहीं कर रखा जो मैं सुना दूंगा। थोड़ा सा तो याद होगा, कुछ भी। क्या? कुछ कोई गाना याद नहीं है? ना। कोई ना याद है? ना। ये देखो कान में कुछ कह रहे हैं, आपको याद है? आपको भी नहीं याद है? सिद्धू मूसेवाले के फैन हो आप? आपको अच्छे लगते हैं? आपको अच्छे लगते हैं? इधर आओ। आपको भी अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छे लगते हैं सिद्धू मूसेवाले? इतनी सारी गोलियां खा ली थी उन्होंने। हाँ, कौन सी गोली खाई थी? अरे वो उन्होंने वो न्यूज़ नहीं आई थी बहुत पहले की। हाँ हाँ। कौन सी? बंदूक की गोली खाई? बंदूक की गोली। अच्छा। जब उतनी यहाँ पर वो चिपकाने वाले आए थे, पता था नहीं? कांच तोड़ के। हाँ। तो गलत हुआ ना ये गंदी बातें नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये सिद्धू मूसेवाले के कौन कौन से गाने आपको पसंद हैं? बताओ। मेरे को तो सारे पसंद है। सारे गाने पसंद है? सारे। सबसे ज्यादा? सिद्धू मूसेवाले। मिट्टू देना बोलते थे, वो वाला नहीं गया सिद्धू मूसेवाले ने, वो मेरे को सबसे पसंद है। और कोई गाना बताओ। और कोई गाना नहीं है, वो ज्यादा पसंद है। अच्छा अच्छा, ये किसने आपको ये बात बताई कि सिद्धू मूसेवाला ने गोली खाई थी? वो तो ब्रेकिंग न्यूज में टीवी में आई थी। ब्रेकिंग न्यूज में आई थी? आपने सुनी थी ब्रेकिंग न्यूज? यस। ये गलत बात है ना? ये गलत हुआ ना? नहीं होना चाहिए। अच्छा,
आप फिर से नाम बताओ अपना, देखो कैमरे में सब देखेंगे, क्या नाम बताओ अपना? मयंक शंकर मधुर। मधुर मयंक शंकर, आप दोनों सिद्धू मूसेवाला की फैन हो? यस बहुत पसंद है आपको? यस। मेरा नाम दलविंदर। तलविंदर जी, क्या माहौल चल रहा है? कांग्रेस का माहौल है, बीजेपी का कालका विधानसभा में? कालका विधानसभा में हाँ, तो मोदी को जानते हैं जी। बस मोदी को। तो लतिका शर्मा दावेदारी करेंगी बीजेपी से? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। तो वही जीतेंगी? हाँ जी बिल्कुल। प्रदीप चौधरी को बिल्कुल, कैसे देखते हैं? बिल्कुल प्रदीप चौधरी को कैसे देखते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, पर बीजेपी पार्टी के चेहरे अगर मकसद से देखे तो फिर लतिका शर्मा। हाँ जी देखो, ये तो समय बताता है। हाँ, समय बताता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर समर्थन बीजेपी को दे रहे हैं आप? क्या जी? आप बीजेपी को समर्थन हाँ दे जी रहे हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। बीजेपी को। और बीजेपी से कौन? लतिका शर्मा। देखिए, कालका विधानसभा में हम और मौजूदा विधायक जो है कांग्रेस से प्रदीप चौधरी है, हालांकि बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रही है और विधायिका भी रह चुकी है ललिता शर्मा। क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा है। लतिका शर्मा जी अभी विधायक न होने के कारण भी हमारी बातें सुनती है और हमारे एरिया में काम करवाती हैं। हमारे पिछले साल इन दिनों बाढ़ से ये सारे घर गिर गए थे, बह गए थे। अब उसको रोकने के लिए उन्होंने वहाँ सारी टाइलें लगा दी, न वो डंगे लगा रहे हैं जैसे पत्थरों के। तो बचाव होगा तो लोगों को तो वही चाहिए, हमारा घर ना बहे। मौजूदा विधायक कैसा कर रहे हैं काम? उनको तो हमने देखा भी नहीं, मौजूदा विधायक क्षेत्र में नहीं आते, हमने देखा ही नहीं उनको। प्रदीप चौधरी कैसा काम कर रहे हैं? प्रदीप चौधरी तो आते यहाँ पे आते ही नहीं। आते हैं जब कभी आते हैं तो ऐसा है, कभी आए तो किसी ने बुला लिया तो आ गए, और नहीं तो वैसे तो आते जाते रहते हैं। वैसे तो लोकल बंदे यहाँ के। लतिका शर्मा तो किसी के साथ ही है, मतलब कोई भी आए जाए तो आते जाते रहते हैं वो। और अभी भी और के नीचे डंगे लग रहे हैं ना, जो नीचे कॉलोनी के अंदर हमारे जो लंबू भाई साहब हैं योगेंद्र जी, जो आज के टाइम में उनकी मिसेज सीमा देवी जी जो एमसी बनी हुई है, वो हमारे भाई साहब हैं। और वो अच्छी तरह से नीचे डंगे लगवा रहे हैं। और उनके साथ हमारा एक लतिका शर्मा जी के साथ हमारे बबली रावत जी है, वो भी उनका देखभाल कर रहे हैं और उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं लेबर कॉलोनी की। और बढ़िया से काम चल रहा है। हाँ, क्या माहौल है आपके विधानसभा का? बीजेपी है इस बार या कांग्रेस ही रहेगी? बीजेपी आएगी जी शायद। लतिका शर्मा। हाँ जी लतिका शर्मा। कैसा काम करती है लतिका शर्मा? पहले भी विधायिका रह चुकी है आपके विधानसभा से। हाँ जी लतिका शर्मा सुनती है जी सबकी। जैसे प्रदीप चौधरी आओ तो कभी आते भी नहीं हमारे यहाँ, हमने तो देखा नहीं उसको। ठीक नहीं जी, कौन है प्रदीप चौधरी? मैडम को तो सब जानते भी हैं, सब आते जाते हैं। थोड़ा मोटा काम हो कोई भी हेल्प करती है जी। लतिका शर्मा क्षेत्र में काफी एक्टिव है। हाँ, यहाँ हमारे हेल्पफुल है जी बहुत हमारे लिए। हाँ छोटी। तो इस बार लतिका शर्मा बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रही है, टिकट मिलती है तो एक तरफा जीत होगी या कांटे की टक्कर है? नहीं एक तरफा जीत होगी। एक तरफा जीत होगी, बीजेपी चुनी जाएगी। मौजूदा विधायक कैसा काम कर रहा है? मौजूदा हिमाचल अभी इस समय तो प्रदीप चौधरी जी हैं। अब वो भी क्या कर सकते हैं, सरकार दूसरी है, सेंटर में भी दूसरी है, राज्य की। डबल इंजन की बात कर रहे हैं आप कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में बीजेपी है, विधानसभा में कांग्रेस है, इसलिए आपको लगता है कि विकास में जो रफ्तार है वो कम है? रुकेगी अब जब उनकी जब सरकार ही नहीं तब क्या कर सकते हैं चौधरी साहब? चौधरी साहब सही है? नहीं, पार्टी मेरे लिए तो कोई भी सब सही है। जो आप मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब सही है, पार्टी गलत चुन ली? नहीं पार्टी तो क्या बोल सकते हैं, ये हम कह सकते हैं ये सरकार तो दोनों केंद्र में भी उसमें बीजेपी है, राज्य सरकार में भी बीजेपी है, विधायक हमारा कांग्रेस का है, तो कौन सुन सकता है? कोई काम तो होगा। से होते तो अच्छा होता। यदि माने उनकी सरकार में यदि सरकार का कोई विधायक होता तब तो काम तो होता। और वो विरोधी पार्टी के साथ माने विधायक हैं तो उनकी कहाँ सुनी जाएगी? इसलिए तो जो सरकार हो वही का हमारा विधायक होना चाहिए। इस बार लतिका शर्मा बीजेपी से हाँ ठीक है, लतिका शर्मा भी ठीक है, उन्होंने पहले काम किया, ऐसी बात नहीं है। वो भी 5 साल रह चुकी हैं। चांसेस है, जीत के चांसेस है? हाँ चांस तो अभी ये तो पब्लिक के ऊपर है। हाँ वो तो अभी उस समय क्या हवा चल जाए, हाँ वो तो पब्लिक के ऊपर है। वो तो कुछ मिनट में हवा कहाँ से किधर चली जाती है वो कुछ भी हो पता नहीं सर। क्या नाम है सर? नाम सुनील कुमार है जी। क्षेत्रीय विधायक है कांग्रेस से प्रदीप चौधरी, कैसा काम कर रहे हैं? मैंने तो अभी तक कोई काम नहीं कराया जी। देखो हाल देख लो आप, ये सड़कें टूटी पड़ी है, गलियां टूटी पड़ी है जी। कभी उसका आगे जाके नहीं देखा यहाँ पे सूरजपुर वाले कॉलोनी, कभी आगे नहीं देखा, आगे देखा भी कभी नहीं। बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रही हैं लतिका शर्मा। अगर बीजेपी से टिकट लेंगी वो, टक्कर जो एक कांटे की टक्कर होगी या एक तरफा जीत हो सकती है?
कोई बात नहीं, देखेंगे जी उसका मौके पे जी। मौके पे फिर भी आप तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। बीजेपी के सपोर्टर नहीं है हम तो, जो काम करेगा हमारे लिए हम तो उसके सपोर्टर हैं जी। लतिका शर्मा अच्छा काम कर रही है। हाँ अच्छा काम कर रही है, कुछ बबली रावत जी इस टाइम अच्छा काम कर रहे हैं जी। ठीक है जी, तो बबली रावत जी क्षेत्रीय मुद्दों के साथ आपके मौजूदा विधायक कैसे हैं? मौजूदा विधायक का तो कोई पता नहीं जी, कोई आता तो है नहीं यहाँ देखने। लतिका शर्मा ये तो नाम के विधायक हैं सारे, कोई देखने तो आता है नहीं। इस बार क्या कालका विधानसभा की जनता बदलाव के मूड में? बदलाव ही चाहिए जी हमें, जो बदलाव लाएगा हम तो उसके साथ हैं जी। बदलाव के नजरिए से बीजेपी चाहिए। हाँ जी, बीजेपी से लतिका शर्मा दावेदारी कर रही है। हाँ जी। लगभग जीत के करीब कौन देखा जाएगा अगर वो बीजेपी से टिकट लेते हैं? करवाइए से। लगभग जीत के करीब कौन देखा जाएगा अगर वो बीजेपी से टिकट लेती हैं तो? लतिका शर्मा की जीत पक्की है जी। लतिका शर्मा। हाँ जी, क्योंकि उसने चलो बीजेपी बबली रावत ने मिलकर जो बीजेपी से डंडे भी लगवा दिए, पानी की जो समस्या थी मकान का आर्डर सारा करवा दिया। किसी और पार्टी की गुंजाइश है? नहीं जी। कोई और पार्टी? बसपा और INLD ने गठबंधन किया है, क्या लगता है? उन्हें तो हम जानते ही नहीं है जी। जानते ही नहीं है। उनमें नहीं है जी। नहीं पर हाँ, आम आदमी पार्टी का आ जाए समर्थन- तो और भी बेटर है जी। अच्छा, हाँ जी। INLD और बसपा ने गठबंधन किया है, कैसे नतीजे देखने को मिलेंगे? उनका तो अपने नहीं जी काम मुकना है जी, उनके अपने ही नहीं काम खत्म होंगे जी। और जो उनके भी चुने जाते हैं कि वही कहते मारा करा दो जी, उसमें जनता पिसती है जी। धन्यवाद जी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।